गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा ये 9th क्लास का टॉपिक है। ये जो हमारा लेसन स्टार्ट हो चुका है पॉलिटिक्स, इसका जो आज का टॉपिक है, व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। क्या है जिसको करके आप अपने इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बना सकते हैं। अब हम कहाँ की बात कर रहे हैं? वी विल डिस्कस अबाउट इंडिया। हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने इलेक्शन के बारे में पढ़ा, इलेक्शन के पोलिंग काउंटिंग के बारे में पढ़ा, नॉमिनेशन फॉर्म के बारे में पढ़ा, इलेक्शन कैंपेनिंग के बारे में पढ़ा। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग इस बात पे डिस्कस करने वाले हैं कि हम इंडिया के अंदर इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ ऐसी है जो डेमोक्रेटिक बनने से रोकती है। तभी तो हमें पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तब हमारा जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। और इसके अंदर जो इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं, दीज आर ऑल्सो डेमोक्रेटिक इलेक्शन। ओके, देन हम इसमें देखो हमने क्या लिखा है। सबसे पहले रिगिंग ऑफ बूथ, ठीक है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी, मिस यूज़ ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़। यानी कि देखिए, ये जो 3 पॉइंट हैं ये एक प्रकार के लिमिटेशंस हैं, ये ड्रॉबैक्स हैं किस चीज़ के, कि जिसकी वजह से जो इलेक्शंस हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं हो पा रही हैं। देखो, अब रिगिंग ऑफ बूथ, इसका क्या मतलब होता है? कल मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो है उसमें पोलिंग उसमें बूथ पढ़ाया था। यानी कि हम लोग एक सेंटर डिसाइड करते हैं जिसके ऊपर जाकर जो स्कूल या कोई गवर्नमेंट ऑफिस होता है जहाँ पे जाकर हम वोटिंग करते हैं। उस पोलिंग सेंटर के ऊपर जो आपकी एट प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो होती है उसको क्या किया जाए, कैप्चर किया जाता है। ठीक है, बहुत इलीगल तरीके से गायब कर दी जाती है। ठीक है, जो नेट वगैरह का मिसयूज़ के काउंटिंग को आगे ऊपर नीचे कर दिया जाता है। बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम है। मुझे इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट इतना बता सकती हूँ कि उनको पूरे जो बूथ है उनको कैप्चर कर लिया जाता है, फिर हेराफेरी कर दी जाती है। जो एग्जैक्ट रिज़ल्ट है वो कभी भी सामने नहीं आ पाता है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी, ठीक है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी, इस बारे में मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर सकी हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, जिसके पास ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी होती है, देन वो क्या करते हैं, वो उस प्रॉपर्टी का मिसयूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था आपसे कि जैसे सपोज़ करो उन्हें पता है कि मेरी फैमिली में 15 वोट्स हैं, देन वो मेरे पास आएंगे और मुझसे कहेंगे कि प्लीज़ आप अपने 15 जो वोट्स हैं वो मेरी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसके फेवर में दीजिए और मैं आपको पर कैंडिडेट इतने मनी दूंगा, ठीक है, या फिर ये जॉब अपॉइंट करता हूँ, लाइक दैट। वो मेरे सामने ये सारी डील करेंगे। वैसे अभी तक मेरे पास ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन मैंने बहुत सुना है। हाँ, मेरे एरिया में ये जो खाना पीना तो मैंने फिर भी देखा है, लेकिन ऐसा होता है। जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है या सुनाई दे रही है वो कहीं ना कहीं वो होती ही है। तो पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, थोड़े दिन पहले ही जो राजस्थान से रिलेटेड एक खबर चल रही थी जिसके अंदर जो सीएम जो पोस्ट है उसके लिए वॉर हो रही थी कि बीच में इलेक्शन कराने के लिए। तो उसमें जो कांग्रेस की जो एमपी वगैरह एमएलए जो हैं और जो एमपीज़ वगैरह हैं उनको होटल वगैरह में ले जाने की बात है। एक एक को 25-25 करोड़ या लाख समथिंग जो मनी है देने की बात, ये सब न्यूज़ में आ रही थी। तो इतने रुपए दिए जा रहे हैं क्यों? अब हम तो बहुत इस पॉलिटिक्स की, हम तो एक छोटा मिट्टी का खिलौना भी नहीं है, एक छोटा सा कील मान भी हमारी वैल्यू नहीं है। बट जो एमपी एमएलएज वगैरह बन जाते हैं, इनको अपने फेवर में करने के लिए जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो क्या करती है, काफ़ी मनी को एक्सपेंड करती है। आपको ये भी पता होगा कि जब हमें पीएम वगैरह बनने के लिए, सीएम बनने के लिए जितने ज़्यादा एमएलएज या एमपीज़ हमारे पास होंगे तभी हम मेजॉरिटी
मेजॉरिटी प्रूफ कर सकेंगे, ठीक है, लोकसभा स्पीकर के पास या गवर्नर के पास। और जब हम अपनी मेजॉरिटी को प्रूफ कर देंगे तभी पता चलेगा कि हम लोग सीएम या पीएम की पोस्ट पर अपॉइंट हुए हैं। तो इसलिए क्या करते हैं वो लोग, उन कैंडिडेट को अपने ग्रुप में मिलाने की कोशिश करते हैं जिन्होंने उस एरिया से अपनी सीट मिली है, जीती है। तो ये इस प्रकार से मैंने एग्जांपल दिया आपको, एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी, इस ऐसे करके वो क्या करते हैं, वोट को अपने फेवर में करते हैं। तो अगर ऐसा करना हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, डेमोक्रेटिक इलेक्शन तो नहीं हुआ ना, ठीक है। मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटी, अब सपोज़ करो मैं एमपी बन गई, ठीक है। अब एमपी एक बार तो बन गई, अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, जब फिर के बाद में फिर एमपीज़ के इलेक्शन हुए, तब मैंने क्या किया, उस गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ का, जो गाड़ी मुझे मिली है, जो अपना मेरा मोबाइल का नेट पैक मुझे मिला है, ठीक है, जो व्हीकल फैसिलिटी मिली है, इन सब का यूज़ मैं अगली बार एमपी की जो टिकट है वहाँ पे जीतने के लिए करूँगी। तो वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ का अब मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है जब मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ तब। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में अगर कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ का फैसिलिटी का यूज़ करता है तो वो इस प्रकार से भी वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं होगा। तो आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आए, रिगिंग ऑफ बूथ, एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी एंड मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटी। ओके, अब देखिए मैंने इसके अंदर क्या लिखा है, देन हाउ इट इज़ डेमोक्रेटिक। तो हम उसे कैसे डेमोक्रेटिक बना सकते हैं, इसके लिए देखो 3 पॉइंट है और इन तीनों पॉइंटों को मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन करूँगी। ये वीडियो ज़्यादा लंबा चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं तीनों का एक्सप्लेन करूँगी तो आज के वीडियो में मे भी पॉसिबल है कि मैं केवल एक को ही एक्सप्लेन करूँ। तो इसमें पहला जो पॉइंट है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन बनाते हैं जो हमारी कंट्री के अंदर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाएंगे, क्योंकि इलेक्शन करवाने के लिए हमें एक पावरफुल बॉडी की नीड होती है। अब वो पावरफुल बॉडी है, मैं तो इलेक्शन कंडक्ट करवा नहीं सकती, इसलिए हमने क्या किया है, इलेक्शन एक बॉडी बनाई है जो उसको क्या कहते हैं, इलेक्शन कमीशन के नाम से जाना जाता है, जिसका जो चीफ होता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम से जाना जाता है। Whether elections are democratic or not depend on who conduct the election। अब देखो हमारा टॉपिक है कि एक इलेक्शन कमिश्नर बॉडी बना रहे, अब ये डिपेंड करता है कि इलेक्शन करवाने कौन जा रहा है। अगर इलेक्शन है कोई पॉलिटिकल पार्टी कंडक्ट करवाने जा रही है तो वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या नहीं है वो उस पर डिपेंड करेगा, हो भी सकता है नहीं भी हो। बट अगर इलेक्शन जो कंडक्ट करवाने जा रहा है वो हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाया जा रहा है तो इट बिकम डेमोक्रेटिक होना ज़रूरी है। अब इसके लिए मैं एग्जांपल दूंगी। सपोज़ करो आप न्यूज़पेपर में, हम जैसे लोग हैं वो जॉब के लिए देखते रहते हैं, तो ये देखा जाता है कि जॉब है वो नीड, जो वैकेंसी है वो किस फील्ड में है। वो किसी सपोज़ करो ऐसे कोई उसका ऑनर कोई भी इंडिविजुअल कोई भी इंसान है तो वहाँ पे जो जॉब होगी वो प्राइवेट जॉब होगी। और वही जॉब अगर अब मैं हूँ, अब मैं प्राइवेट स्कूल के अंदर काम करती हूँ तो मैं प्राइवेट टीचर हूँ, ठीक है। अगर मैं यही काम गवर्नमेंट स्कूल में करूँ तो मैं गवर्नमेंट टीचर हूँगी, काम मुझे सेम करना है, यही चीज़ें मुझे वहाँ पढ़ानी है, बट फ़र्क हो गया कि मेरे ऑनर कौन हैं। तो वैसे ही जो इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं ये देखा जाता है कि इलेक्शन कौन कंडक्ट करवा रहा है, एक इलेक्शन करवाने वाला कौन है, ठीक है। अब इलेक्शन करवाने के लिए अभी मैंने आपको बताया कि हमने एक इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर दिया है, जो ये क्या होता है, ये इंजॉय द पावर एज जुडिशरी। आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा पावर एंड फंक्शन ऑफ जुडिशरी। अब ये जो है ये इलेक्शन कमिश्नर, ये कैसी पावर है इसकी, भी बिल्कुल जुडिशरी जैसी पावर है, ठीक है। कैसी पावर इसके पास, इंडिपेंडेंट होती है अपनी जुडिशरी, ठीक है। ये किसी के अगेंस्ट भी डिसीज़न को सुना सकती है। वैसे ही जो इलेक्शन कमीशन है, चाहे एमपी हो, सीएम हो, पीएम हो, प्रेसिडेंट हो, किसी के भी गलत जो वोटिंग वगैरह पे या इलेक्शन कंडक्ट करवाने पे ये उनके अगेंस्ट में कुछ भी कह सकती है, उसकी मतलब अगेन आवाज़ उठा सकती है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है, इंजॉय वाला तो हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर
इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब पहली बात तो हो गई कि इसकी जो पावर होती है लाइक जुडिशरी जैसी होती है, इंडिपेंडेंट होता है बिल्कुल भी। सेकंड क्या हुआ, इसको अपॉइंट कौन करता है, इनको अपॉइंट करने का काम किसका होता है, प्रेसिडेंट का होता है। ये भी आपने 8th में पढ़ा था कि पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में कि जो है आपके जो तीनों जो है उनके हेड को जो अपॉइंट करता है वो कौन करता है, कमिश्नर करता है। सारी पावरफुल जितनी भी जॉब वगैरह होती है इन सबको अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नॉट आंसरेबल टू प्रेसिडेंट। एक बार अपॉइंट होने के बाद में कौन, इलेक्शन कमिश्नर बिल्कुल भी आंसरेबल नहीं है। वो जो भी डिसीज़न ले रहा है वो डिसीज़न बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगे, ज़रूरी नहीं है वो किसी को एक्सक्यूज़ दे। ठीक है, वर्चुअली इम्पॉसिबल टू रिमूव द चीफ इलेक्शन कमीशन, सी से चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, एक बार अपॉइंट होने के बाद में कोई इसे रिमूव भी नहीं कर सकता, यानी कि इसकी पावर कैसे, बहुत पावरफुल बंदा है। ठीक है, अब इसकी हम पावर भी देख लेते हैं, पावर इसकी क्या है। ठीक है, पावर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन टेक डिसीजन एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन। ये जो इलेक्शन कमीशन है ये हर प्रकार के डिसीज़न लेता है कि किस प्रकार से इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाएं और कैसे उन पे कंट्रोल रखा जाए। ये सारा काम किसका होता है, इलेक्शन कमिश्नर का होता है। इट इम्प्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मैंने आपको पढ़ाए थे प्रीवियस वीडियो में कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं कर सकते, वर्शिप प्लेस का यूज़ नहीं कर सकते, एक्सेसिव मनी का यूज़ नहीं कर सकते। जो कोड ऑफ कंडक्ट है इनको इम्प्लीमेंट भी कौन कर सकता है, केवल यही इलेक्शन कमीशन कर सकती है। इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइन। इसके साथ साथ ये क्या कर सकती है, गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकती है कि इन गाइडलाइन को आप फॉलो भी कीजिए। व्हेन एन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड नॉट द गवर्नमेंट। अब इसमें क्या समझाया गया, देखो जब इलेक्शन होते हैं उस टाइम पे जो काम किया जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट जो ऑफिसर हो चाहे कोई भी हो, वो काम करेंगे अंडर इलेक्शन कमिश्नर के, ना कि गवर्नमेंट के अंडर काम करेंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल से समझाती हूँ आपको, जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं अदरवाइज़ तो किसके अंडर काम करते हैं, गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं। तो जो गवर्नमेंट के अंडर जो गवर्नमेंट टीचर्स काम कर रहे हैं वो जितने भी डिसीज़न मानेंगे वो किसके मानेंगे, गवर्नमेंट के मानेंगे। बट इलेक्शन के टाइम पीरियड में वो जितने भी डिसीज़न फॉलो करेंगे, बात मानेंगे, वो सारी इलेक्शन कमीशन की मानी जाएगी। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि उस समय पावर, रूल, लॉ सब उनके द्वारा ही डिसाइडेड होंगे। उस समय उनको उनके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि उस समय वो उनके अंडर होंगे। इतना समझ में आ गया आपका। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ आता है तो आप इसको देखिए, व्यूज़ दीजिए एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। चलो एक बात और बता देती हूँ, एट प्रेजेंट आपके जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो मिस्टर सुनील अरोड़ा हैं। ठीक है, प्लीज़ आप रिक्वेस्ट करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।